गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है द मनी मैसेज, द मनी मेनेस, द फिलॉसफी ऑफ अर्निंग मनी। कि जो मनी है, पैसा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। कि पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमें पढ़ाई करनी है तब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें खाना खाना है तब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें कहीं घूमने जाना है तब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ भी अच्छा काम करना है, बिजनेस करना है, तब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे के बिना हम हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का। और इसीलिए जो सभी लोग हैं वो काम करते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। यदि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? कि हम बड़े होंगे, हमें डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे हम जॉब करेंगे, या फिर नॉलेज लेकर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और उस जॉब या बिजनेस का पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना। यदि कोई साइंटिस्ट है तो वो भी पैसे के लिए वर्क करता है। कोई आईटी कंपनी में इंजीनियर है, वो भी पैसे के लिए वर्क करता है। गूगल, फेसबुक, रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनी बनी किस लिए? पैसे के लिए। यदि पैसा नहीं होगा तो क्या कंपनियां अपना काम चालू रखेंगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पैसा है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इस पैसे में इतना खो जाते हैं कि इसको गलत तरीके से अर्न करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन फिर, और जब भी कोई उन्हें बताता है तब उन्हें समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि इसके पीछे एक अलग दुनिया है जिसको आज हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले, हमारे सेशन स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम्म, तो ये जो मनी मेनेस टॉपिक है, इस पर एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट। हम्म, तो मनी मेनेस मैंने नाम क्यों दिया इसको? मनी मेनेस नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये जो मनी है, बहुत टाइम मेनेस यानी कि प्रॉब्लम्स लाती है। बहुत टाइम नहीं, हमेशा ही प्रॉब्लम लाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पैसा हर लड़ाई की जड़ होती है। यदि पैसा आ जाता है तो दो भाई होते हैं, वो भी आपस में लड़ जाते हैं, परिवारों में बंटवारा हो जाता है, दोस्त दोस्त को मारने लग जाता है, दोस्त में दोस्ती नहीं रहती। तो ये सब कब होता है? पैसे आने के बाद। आखिर पैसे में ऐसा क्या है कि वो ये सब काम करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ये आज हमको समझना है। क्योंकि प्रॉब्लम पैसे में नहीं होती है, बट वो पैसा किस तरह से कमाया गया है, कहाँ से आ रहा है, इन सब में प्रॉब्लम होती है। और इस सब को आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी फिलॉसफी को, पूरा मेथड हम आज सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए। आप लोगों को एक फोटो दिख रही होगी। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर हमें भगवान विष्णु दिख रहे हैं और लक्ष्मी देवी दिख रही हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम सब लोग इस जो पिक्चर है इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर है। और इस पिक्चर में जो दिख रहे हैं कि शेषनाग के ऊपर विष्णु लेटे हुए हैं और उनके पैर कौन दबा रहे हैं? लक्ष्मी देवी पैर दबा रही हैं। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा मतलब क्या होता है? लक्ष्मी देवी को बुलाना। इसीलिए तो जिसको भी पैसा चाहिए वो क्या करता है? लक्ष्मी जी की पूजा करता है। जैसे हम दिवाली पर देखते हैं,
लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और हर व्यापारी, हर बिज़नेसमैन की दुकान होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का फ़ोटो ज़रूर होता है, वो उसकी पूजा ज़रूर करता है। क्योंकि हम बोलते भी हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी मतलब पैसा, कि लक्ष्मी जी यदि प्रसन्न हो गई, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसलिए हर कोई क्या करता है? पूजा करके और अलग-अलग तरीके से लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान से समझनी चाहिए कि लक्ष्मी हमेशा कहाँ रहती हैं? कहाँ वास करती हैं? जहाँ विष्णु होते हैं और विष्णु के पैर दबाने में, उनकी सेवा करने में उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। तो जो लोग पैसा कमाते हैं, यदि वो जो विष्णु हैं, उनका आदर नहीं करेंगे, तो क्या लक्ष्मी उनके पास रुकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगी, क्योंकि कोई भी पत्नी उस जगह नहीं रुकना चाहेगी जहाँ उसके पति का क्या हो? अनादर हो या उसकी बात नहीं मानी जाए या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। ऐसा व्यवहार जिससे उसका पति क्या हो जाए? नाराज़ हो जाए। तो यदि विष्णु जी कभी नाराज़ होंगे, तो लक्ष्मी कभी क्या उस व्यक्ति के पास जाएँगी? नहीं जाएँगी। तो हाँ, लेकिन हम तो कभी विष्णु को नाराज़ करते नहीं, तो वो लक्ष्मी जी भी कैसे नाराज़ होंगी? हम कर नहीं करते करना नहीं चाहते बट फिर भी हम कर देते हैं। हमें पता नहीं चलता है। ये नॉलेज ही हमें आज सीखना है कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं गलत, जिससे वो नाराज़ हो जाते हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं यदि सही तरीके से कमाते हैं, तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होते क्योंकि विष्णु हमारे क्या हैं? पिता की तरह, फादर है। लेकिन जब हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो हमारे जो पिता होंगे वो ज़रूर नाराज़ होंगे। क्योंकि जो अच्छे पिता हैं वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका जो बेटा है सही गलत रास्ते पर जाए। वो चाहेगा कि हमें सही रास्ते पर जाए और विष्णु हैं, वो तो सबसे अच्छे पिता हैं। तो इसीलिए हम यदि गलत रास्ते पर जाते हैं, तो विष्णु क्या हो जाते हैं? नाराज़ हो जाते हैं और उनके नाराज़ होने से लक्ष्मी हैं, वो भी क्या हो जाएँगी? रूठ जाएँगी और चली जाएँगी। लेकिन अब कोई बोलेगा कि किसी ने गलत काम किया, चोरी की, जुआ खेला, उसमें उसने पैसा कमा लिया, तो लक्ष्मी तो आ गई। अब नाराज़ हो विष्णु विष्णु वो नाराज़ हो, लक्ष्मी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा तो आ गया ना। लेकिन इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक स्लाइड है, इसमें एक फ़ोटो दिख रहा है। ये फ़ोटो किसका है? यहाँ पिक्चर में क्या-क्या दिख रहा है आपको? लक्ष्मी देवी दिख रही हैं और उनका कैरियर आउल, आउल मतलब उल्लू। उल्लू वर्ड हमने सुना है बचपन से, है ना? और उल्लू अ, वर्ड एक स्पेशली स्टूडेंट या किसी को भी हो, कोई पर्सन यदि मूर्ख है, तो उसको क्या बोला जाता है? उल्लू। तो उल्लू इसलिए एक बदनाम वर्ड, जबकि उल्लू के बारे में ये बोला जाता है कि उल्लू बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो आखिर उल्लू जब इतना बुद्धिमान होता है, तो किसी हम इंसान को जब उल्लू बोलते हैं, तो इतना नाराज़ क्यों हो जाता है? ये आज हम सीखने वाले हैं। तो उल्लू किसकी सवारी है? लक्ष्मी जी की। तो जब कोई इंसान गलत काम करता है और गलत काम के द्वारा पैसा कमाता है, तो लक्ष्मी जी आती है और लक्ष्मी जी किसके ऊपर बैठ के आती हैं? उल्लू के ऊपर बैठकर आती हैं। विष्णु नहीं आते क्योंकि गलत तरीके से किया तो विष्णु तो नहीं आएँगे। पर लक्ष्मी जी आती हैं, वो सोचती हैं शायद वो इंसान सही हो जाए। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो इंसान उनके पति यानी कि भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है, उनके कहे रास्ते पर नहीं चल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं और किसको छोड़ जाती हैं? अपने वाहन उल्लू को छोड़ जाती हैं और उल्लू कहाँ रह जाता है? उस पर्सन के पास रह जाता है जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया। तो उल्लू एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर है, लेकिन वो खुद में वो उल्लू नहीं है, वो दूसरों को उल्लू बनाता है। मतलब वो पर्सन जो है, जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया था, अब ये उल्लू क्या करता है? उसको उसका जो दिमाग है, वो खराब कर देता है। कैसे खराब करता है? आपने देखा होगा यदि कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। और इस अहंकार और ईगो से क्या होता है? उसके जो भाई हैं, दोस्त हैं, ये सब दुश्मन बन जाते हैं, ये सब अलग हो जाते हैं। वो एक परिवार में रहता है लेकिन फिर भी अकेला फ़ील करता है। ये सब काम कौन करता है? वो उल्लू करता है। और उल्लू और क्या करता है? वो जो गलत तरीके से जो पैसा आया उस पैसे से आप घर में उस पर्सन की जो फैमिली है उसमें परेशानियाँ आती हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है
नुकसान हो जाता है बिजनेस में, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो स्टार्टिंग में तो वो पर्सन को लगता है कि उसने अच्छा किया, किसी को धोखा देके या गलत तरीके से पैसा कमा लिया, लेकिन फ्यूचर में जितना उसने कमाया होता है उससे 10 गुना से ज्यादा वो बर्बाद कर देता है। जैसे एक पर्सन थे, उन्होंने 30,000 रुपए कमाने के चक्कर में, 30,000 रुपए फायदे के चक्कर में एक पर्सन को धोखा देने का सोचा। तो वो 30,000 के उन्हें करीब 5 या 10,000 मिले, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ वो 2 लाख का हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जितना मिला 10-20 हजार, लेकिन नुकसान कितने का हुआ? 2 लाख का। 10 गुना से भी ज्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। तो इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड, ये 2 तरह का है। पहला है ग्रॉस वर्ल्ड, जो कि मिलकर बना है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। मीन्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमने पढ़ा है। तो ये वाली जो दुनिया है हर किसी को दिखती है, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं महसूस होती है। बट इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं यहाँ एक और दुनिया होती है, और इसको बोलते हैं सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड, ग्रॉस वर्ल्ड मतलब स्थूल जगत, और सटल वर्ल्ड मतलब सूक्ष्म जगत। और ये सटल वर्ल्ड जो होता है ये बनता है एनर्जी, वाइब्रेशंस, कॉन्शियसनेस और इनविजिबल पावर्स। तो यहाँ पर जो ये सटल वर्ल्ड, जो हमारा ये स्थूल जगत है, ग्रॉस वर्ल्ड, इसमें सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत भी होता है। और ये इन चीजों से वर्क करता है। एनर्जी, हम देखते हैं बहुत सारे तरह की एनर्जी हमारे चारों तरफ, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारे तरह की एनर्जी हैं। वाइब्रेशंस हैं, साउंड वाइब्रेशंस, है ना, बहुत सारे तरह की, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्शियसनेस। जितने भी जीव मौजूद हैं उनकी हर किसी की विचार करने की ताकत होती है, विचार करते हैं लोग। तो इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना, हर किसी में चेतना है। एंड इनविजिबल पावर्स, इनविजिबल पावर मतलब क्या होता है? ऐसी शक्तियां जो हमको दिखती नहीं है। जैसे देवी देवता होते हैं जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे इंद्र हैं, बारिश को कंट्रोल करते हैं। वायु, पवन देव हैं, वायु को कंट्रोल करते हैं। अग्निदेव आग को कंट्रोल करते हैं। जैसे शनि देव, सुना होगा, टीवी पे नाटक भी देखा होगा कि न्याय के देवता हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इनविजिबल पावर हैं जो हमें दिखती नहीं है, छुपी हुई शक्तियां, ये इस दुनिया को चला रही हैं। और ये जो लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियम, हमें हर कुछ भी हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन हमें जरूर 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 मिलता है। तो इन चीज को हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? और तो उसके लिए हम देखते हैं रॉन्ग वेज टू अर्न मनी। क्या क्या तरीके गलत होते हैं, मैंने 4 तरीके लिखे हैं। और हम जनरली हमें पता होता है क्या तरीका सही है, क्या गलत है। यदि हमारे काम की वजह से या हमारा जो मेथड है पैसा कमाने का, उसकी वजह से किसी को थोड़ा सा भी दुख हो रहा है, तो वो तरीका क्या है? बिल्कुल गलत होता है। तो इसमें हम 4 तरीके देखते हैं। पहला क्या है? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? जुआ। कोई जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, लॉटरी खेलता है, इन सब चीजों में क्या होता है? इसको बोलते हैं गैम्बलिंग इंग्लिश में। और ये सब गलत तरीके होते हैं। गलत तरीके क्यों होते हैं? क्योंकि यदि आप जुआ खेल रहे हो तो आप जीतोगे तो कोई ना कोई तो हारेगा। तो आप सोचो, आप गए खेलने और आप हार गए तो आपको कैसा फील होगा? और कोई जो पर्सन था, अ, जो जिसका नुकसान हुआ, हार गया, उसके परिवार वाले कितने ज्यादा दुखी होंगे। तो आपने जो पैसा जीता, ये आपको क्या दिख रहा है? स्थूल जगत, मतलब ग्रॉस वर्ल्ड की चीज दिख रही है, पैसा, कॉइन होंगे, सोना होगा या फिर नोट होंगे। लेकिन इन पैसों से जुड़ा जो सूक्ष्म जगत है, सटल वर्ल्ड, इनविजिबल पावर्स हैं, भावनाएं हैं लोगों की जुड़ी हुई, कॉन्शियसनेस, वाइब्रेशंस है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी है, ये सब भी उस पैसे के साथ हमारे पास आ रहा है। और ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से क्या होता है? जो प्रकृति है वो हमें सजा देती है। जैसे जो इल्लू आता है,
वो उल्लू हमें बताता है, हमें इसके लिए सजा देता है। एक मिनट। हम्म, तो ये हमें सबको इस चीज के लिए समझना चाहिए कि हम कैसे अच्छे से इस चीज से बच सकते हैं, हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा ही नुकसान होगा। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीलिंग, चोरी करना। तो चोरी करना भी क्या होता है, बहुत ही बुरी चीज होती है। क्योंकि सपोज हम घर में हैं, हमारे घर में कोई बीमार है, उसके लिए हमने कुछ पैसा लिया किसी से उधार, और उसी दिन कोई आया और चोरी करके चला गया, तो हमें कैसा फील होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। और इस दुख की वजह से जो लोगों को दुख हो रहा है, तो जिसने पैसा चुराया, पैसा ग्रॉस वर्ल्ड की चीज है, सटल वर्ल्ड में क्या क्या आ रहा है, उस पैसे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी। तो इसके लिए हमें सजा जरूर मिलेगी। तो हम हमारे घर में हम कभी शांत नहीं रह सकते, पीसफुल नहीं रह सकते। हमारे घर में कुछ एक्सीडेंट होगा, बीमारियां आएंगी, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इन सब से हमें बचने के लिए क्या करना है, चोरी कभी नहीं करना है। जैसे अभी मैंने सुना था, एक परिवार था, उसके 5 लोगों को कोरोना हो गया, तो वो सब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्वारंटाइन हो गए। घर में कोई नहीं था। घर में पीछे से चोर आए और 15 लाख रुपए की चोरी करके चले गए। वहां कुछ कैश रखा हुआ था, सोने के जेवर थे, गहने थे, बहुत सारी चीजें थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वो पहले से ही टेंशन में थे, तनाव में थे, पहले से ही हॉस्पिटल में पैसा लग रहा था इलाज में। लेकिन अभी अभी क्या हुआ, उनका जब नुकसान हुआ तो नुकसान तो जो पैसे का नुकसान हुआ तो कितना ज्यादा उनको दुख हुआ होगा। और जिसने चोरी की होगी तो उसका तो हालत ही खराब हो गया होगा। मतलब उसका तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये मैं सोच के ही बहुत मतलब ज्यादा डर जाता हूँ। क्योंकि उसको नहीं पता क्या गलती होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आएंगी जरूर। थर्ड, डकैती। डकैती में तो हम क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, उसके बाद पैसा चुराते हैं। तो सोचो, किसी को मारा और पैसा चुराया, अगेन सब जो निगेटिव इमोशंस हैं फिर से हमारे पिक्चर में आ जाते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है। एंड लास्ट, चीटिंग। किसी को धोखा देते हैं और पैसा लेते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। आपके साथ भी हुआ होगा, किसी साथी है या दोस्त है, उसने आपको कभी धोखा दिया होगा, तो सोचो आपको कैसा बुरा लगा होगा। तो यदि हम भी ऐसा किसी के साथ करेंगे तो उस पर्सन को कैसा लगेगा। ये चीज सोच के हमें नहीं करना चाहिए, और यदि करेंगे तो हमें तैयार रहना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होने के लिए। क्योंकि हम जिम्मेदार हैं कि हमने किसी को धोखा दिया, हमने किसी की डकैती की, हमने किसी को चुराया, हमने जुआ खेला, हम किसी को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। तो यहाँ हमने जो डिस्कस किया, कि इसको मैं समराइज करता हूँ, कि स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कि मनी मैनेज से टॉपिक था। मनी मैनेज मतलब क्या था, अंडरस्टैंडिंग सीक्रेट फिलॉसफी ऑफ मनी। मनी के पीछे हम कैसे कमा रहे हैं, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जहाँ हमने देखा था कि मनी मतलब हम किससे, इंडिया में हम किससे समझते हैं, लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी हमेशा किसके कहाँ रहना पसंद करती है, हमेशा विष्णु के पास। जहाँ विष्णु नहीं रहेंगे वहां लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। तो हमें लक्ष्मी भी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, विष्णु को। फिर हमने देखा था, यदि हम विष्णु को प्रसन्न नहीं करते, गलत तरीके से हम पैसा कमाते हैं, तो लक्ष्मी जी आती हैं, बट किसके साथ आती हैं, उल्लू के साथ, और फिर उल्लू को छोड़ के चली जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया 2 तरह की होती है। जहाँ हम रहते हैं, ग्रॉस वर्ल्ड जो हर किसी को दिखती है, और एक होता है सटल वर्ल्ड, जो कि केवल इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इस चीज को समझ पाते हैं। और वो हर चीज के पीछे जो भावनाएं जुड़ी हैं, पैसे के पीछे जो भावना है, जिस भावना के साथ वो पैसा आया है, उसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या क्या तरीके हैं गलत तरीके से पैसा कमाने के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट मेथड्स होते हैं। बट हमें याद रखना है, यदि हमारे पैसा कमाने से किसी को दुख हो रहा है और वो
जो गवर्नमेंट के लॉ हैं उसके विरुद्ध है, तो फिर हमें ज़रूर उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा और हम ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो उसमें हमने क्या देखा था? गैम्बलिंग, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, लॉटरी खेलना, स्टीलिंग, चुराना, डकैती, डकैत करना, डाका डालना और चीटिंग, किसी को धोखा देना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इसे समझ में आया होगा और आप लोग इसको फ्यूचर में ध्यान रखोगे और ऐसा इस गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाओगे और आगे भी अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में और अपनी लाइफ में इस टीचिंग को अप्लाई करोगे और हमेशा सही रास्ते पर चलोगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम यही डिस्कस करना चाहते थे। होप आपको इससे बहुत फायदा होगा। कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे।